नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, तो सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आई होप आपको इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज हम जो इस सेशन में पढ़ने वाले हैं वो आपके सामने यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ दीर्घकालीन लागत वक्र, ठीक है, यानी इसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन बोलते हैं यानी दीर्घकाल की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है? लागत वक्र की, यानी कॉस्ट कर्व की बात कर रहा है। अभी तक तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने अभी इन शॉर्ट रन पढ़ा था, यानी अल्पकाल में लागत जो वक्र है वो किस तरीके से बनता है। वहां पर आपने कई सारे टाइप्स को देखा था, और उसके कई सारे टाइप्स इसलिए देखा था क्योंकि आपको पता है कि अल्पकाल में आप क्या कर सकते हैं कि स्थिर साधनों के साथ में आप परिवर्तनशील साधनों को यूज करके आप प्रोडक्शन की मात्रा में परिवर्तित कर सकते थे। इसीलिए वहां पर अलग अलग आपने स्टेजेस देखा था, किसकी? कॉस्ट के प्रकार को देखा था, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि आपका जो इन शॉर्ट रन होता है यानी अल्पकाल जो आपका लागत वक्र होता है, उसमें आपने क्या देखा था कि आप जो भाई आप कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो उस वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास कुछ स्थिर साधन होते थे और कुछ परिवर्तनशील साधन होते थे। तो आप स्थिर साधन के साथ में परिवर्तनशील साधनों को लगा करके आप प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ा सकते थे। यानी वहां पर आपके पास इतना समय नहीं रहता था कि अगर आपको छोटा सा या थोड़ा मोटा प्रोडक्शन करना है तब भी आप उसी क्या कहते हैं कि प्लांट से करिए, यानी उसी मशीन से करिए, और अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तब भी आपको कोशिश करना है, क्योंकि आपके पास यानी इन शॉर्ट टर्म में अल्पकाल में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप बड़ी बड़ी मशीनों को चेंज कर पाएँ। लेकिन वो जो समझने वाली बात है, इस यानी दीर्घकालीन लागत वक्र में आपको यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि अगर आप उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी पसंदीदा मशीन को लगा सकते हैं। पसंदीदा मशीन का मतलब क्या हुआ? पसंदीदा मशीन का मतलब ये नहीं हुआ कि ऐसे मशीन जिसमें कुछ सजावट की गई वो आपको पसंद आ गई हो। तो पसंदीदा मशीन का मेरा मतलब ये नहीं है। पसंदीदा जो आपका मशीन का मतलब ये है कि अगर आप जिस वस्तु का प्रोडक्शन जितनी मात्रा में करना चाह रहे हो, आप अगर एक मशीन से नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरी मशीन लगा लो भाई। आपके पास समय ही समय है, क्योंकि यहाँ लॉन्ग टर्म की बात की जा रही है, दीर्घकालीन की बात की जा रही है, और दीर्घकाल में आप क्या करते हैं? जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है सभी रिसोर्सेज में आप परिवर्तित कर सकते हैं। यानी यू कैन चेंज एवरीथिंग इन लॉन्ग टर्म में, यानी लॉन्ग रन में आप जो भी चेंज करना चाहें, जो भी परिवर्तित करना चाहें अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको छोटा मोटा उत्पादन करनी है तो आप छोटी मशीन लगाएंगे, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करनी है तो आप बड़ी मशीन लगाएंगे, और ज़्यादा मात्रा में करनी है तो आप बड़ी वाली और मशीन लगाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि दीर्घकाल में जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं सभी में परिवर्तित करके आप उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। वहीं पर जो अल्पकाल की बात होती है, अल्पकाल में आप सभी साधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, केवल कुछ ही साधनों को परिवर्तित करके उत्पादन की मात्रा में परिवर्तित कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इस वाले में यानी दीर्घकाल की बात करें, इसमें आपको फ्रीडम है, ठीक है ना। छोटा उत्पादन करना हो, ज़्यादा उत्पादन करनी हो तो आप कर सकते हैं, बहुत ईजी, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि अल्पकाल और दीर्घकाल जो लागत की बात होती है वो क्या है, ठीक है। अब इस टाइटल में आपको समझ में आपको जो पढ़ना ये है कि दीर्घकाल में आपका जो लागत वक्र है, यानी आपको लॉन्ग रन में आपका जो कॉस्ट कर्व है वो किस तरीके से बनता है। अल्पकाल में तो आपने समझ लिया था, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी फर्म है, कोई भी उत्पादक है, वो उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करना चाह रहा है। अगर वो उत्पादक छोटी मोटी उत्पादन करना चाह रहा है, मतलब कम उत्पादन करना चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है बड़ी मशीन तो लगाएगा नहीं, छोटी मशीन से काम चल जाएगा उसका, तो छोटी मशीन लगा लेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर बाद में अगर उसको लगता है कि हमारे इस माल की बिक्री बाजार में बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे इस सामान को, हमारे इस जो मैं गुड्स बना रहा हूँ उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो रही है, हमें और ज़्यादा प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा इस वस्तु को बनाने की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे? उस छोटे से फर्म से यानी उस छोटे मशीन से तो आप बनाओगे नहीं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी छोटी है। आप उसके लिए बड़ा मशीन लगाओगे, और बड़ा मशीन इसलिए लगा सकते हो क्योंकि आप दीर्घकाल की बात कर रहे हो। दीर्घकाल में आप सभी वस्तुओं में, सभी मशीन में आप चेंज कर सकते हो, इसीलिए वहाँ पर क्या कहते हैं उत्पादक के पास ये सारी अपॉर्चुनिटी रहती है, अवसर रहते हैं, तो वो चेंज कर सकता है, ठीक है ना।
और अगर ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करनी है तो मशीन चेंज कर देगा। फिलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो दीर्घकालीन लागत की बात मैं कर रहा हूं, इस दीर्घकालीन लागत में आपके पास जो वक्र बनता है इसका, ये छोटे छोटे फर्म से बनता है। यानी अल्पकाल में जो भी आप मशीन लगाते हैं उस मशीन से, छोटे छोटे मशीन से एक बड़ा वक्र बन जाए है, और वही जो आपका बड़ा वक्र बनेगा वही आपकी दीर्घकालीन लागत वक्र होगी। अब इसको समझते हैं ये क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। आपके सामने ये डायग्राम है। इस डायग्राम में उम्मीद है कि अभी समझ में कम आ रहा होगा ये ऐसे लाइन ये बनी हुई क्या है। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई भी देखेगा अगर ऐसे नॉर्मल कंडीशन में जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता होगा उसके सामने अगर ये डायग्राम आ जाएगा तो वो भौचक्का हो जाएगा, भाई ये एक्चुअल में है क्या, ऐसे तो कोई भी कर सकता है ना, ऐसे कोई भी कर सकता है भाई, ऐसे एक छोटे बच्चे को बैठा दो वो भी ऐसे कर सकता है। लेकिन आपको इकोनॉमिक्स में यही चीज़ समझना है, ये डायग्राम अपने आप में बहुत कुछ बयां करने वाला है। अब क्या बयां करने वाला है इसको हम आगे समझते हैं। ध्यान से देखिए, ये आपके सामने SA1 लिखा है, और उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह बता दूं कि ये आपका OX अक्ष है जिस पर आपकी प्रोडक्शन दिखाई गई है, और ये आपका OY अक्ष है जो वर्टिकल लाइन से दिख रही है, इस पर आपकी कॉस्ट को दिखाई गई है, यानी लागत को दिखाई गई है। यहाँ पर उत्पादन हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझिए, ये जो आपका यहाँ पे ऐसे कॉस्ट कर्व बना हुआ है, ये आपका यहाँ पर SAC1 लिखा हुआ है। SAC1 का मतलब ये है, S का मतलब होता है शॉर्ट रन, A मतलब एवरेज, और C का मतलब होता है कॉस्ट, और 1 का मतलब होता है प्रथम। इस वक्र के कहने का मतलब यह है कि ये जो आपका बना हुआ वक्र है जिसको हम SAC1 बोल देते हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1, मतलब कहने का है कि ये वक्र आपको बताता है कि ये अल्पकालीन लागत वक्र है और ये पहला है, और इसको इन शॉर्ट हम बोल देते हैं मशीन या कारखाना। ठीक है, या संयंत्र, प्लांट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी मशीन से आपका प्रोडक्शन होना है, और ये जो आपकी मशीन है ना, ये निम्न यानी छोटे वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए यूज में किया जा रहा है। अब आगे बात करें, आपके सामने ये भी दिख रहा होगा, ऐसे लाइन जो आपकी दिख रही होगी कॉस्ट कर्व, ये लिखा है SAC2 लिखा है। SAC2 क्या है आपका, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2, यानी आपका ये दूसरा मशीन है जिस मशीन से आप प्रोडक्शन करोगे किसी वस्तु को बनाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, ये मध्यम प्रकार की मशीन है, यानी अगर ये थोड़ा मोड़ा उत्पादन कर रही है तो ये SAC2 जो है आपका थोड़ा ज़्यादा उत्पादन करेगी। ठीक है, अगर ऐसे समझें कि अगर आपका जो SAC1 मशीन है, इस मशीन से अगर मान लीजिए 100 यूनिट का उत्पादन हो रहा है, तो वहीं पर अगर हम SAC2 की बात करें तो SAC2 100 से बढ़ करके यानी 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए मशीन लगाई जा रही है। वहीं आगे बात करें, SAC3 है। SAC3 क्या आपकी ये बड़ी मशीन है, इस बड़ी मशीन से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 1000 SAC2 से हो रहा है 1000 यूनिट का उत्पादन, और SAC3 से यानी मान चलिए यहाँ पर 10,000, ठीक है, यानी 10,000 यूनिट का उत्पादन ये SAC3 मशीन कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान से समझिए, अगर कोई प्रोड्यूसर है, कोई भी उत्पादक है, अगर उसकी वस्तु जो बना रहा है, अगर उसकी मार्केट में डिमांड कम है, ऑब्वियस सी बात है छोटी मशीन लगाएगा। छोटी मशीन को लगाने के इन द सेंस क्या होगा कि वो कौन सी मशीन लगाएगा, SAC1 लगाएगा। SAC1 मशीन को लगा करके वह थोड़े मोड़े उत्पादन को करेगा और उसको मार्केट में सेल कर देगा। लेकिन आपको जो समझने वाली बात है, यहाँ पर अगर हो सकता है कि इन फ्यूचर में अगर उसकी जो वस्तु बना रहा है वो वस्तु बहुत अच्छी चल गई, मार्केट में उसका एडवर्टीजमेंट अच्छा खासा चल रहा है, लोग उसकी डिमांड और बढ़ा दिए, अचानक से उसकी डिमांड बढ़ गई, भाई साहब क्या करेगा। अब तो उसको लगेगा ना कि अब क्या करेंगे, हमारे तो जो मशीन है वो छोटी मोटी उत्पादन कर रहा है, अगर हमें ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करनी है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी छोटी सी मशीन उत्पादन कर रही थी इस 100 यूनिट की, तब तक तो वो अल्पकाल की बात हो रही है। जब तक आप आपके अपने उत्पादन में परिवर्तन नहीं कर रहे थे, यानी चेंज नहीं कर पा रहे थे अपने प्रोडक्शन में, चेंज इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपकी मशीन की कैपेसिटी कम थी, तब तक आपका जो प्रोडक्शन हो रहा था वो अल्पकाल के लिए हो रहा था, यानी इन शॉर्ट रन के लिए हो रहा था। लेकिन अगर आपकी डिमांड बढ़ गई आपके वस्तु की, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा माल बनाएंगे, ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, क्योंकि डिमांड में आपके वस्तु की डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो आप ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में आप बड़ी मशीन ला सकते हैं। अब जैसे ही कोई भी प्रोड्यूसर उसके दिमाग में ये आता है कि अब हम क्या करेंगे, एक नई मशीन लगा लेंगे, क्योंकि हमारे इस मशीन से काम नहीं चल पा रहा है, हमारे इस मशीन से प्रोडक्शन जितना हम चाह रहे हो नहीं पा रहा है। जैसे ही उसके माइंड में ये आता है
उसका मतलब है वहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात होने लगती है, यानी दीर्घकाल की बात शुरू हो जाती है। जब वो मशीन लाता है, तो जब मशीन लाता है सेकंड वाली, यानी दूसरी मशीन जिससे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, तो वहाँ पर वो दीर्घकाल की बात शुरू हो जाती है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यानी SaC2 मशीन अब वो लाएगा क्योंकि उसको ज़्यादा उत्पादन करनी है। जब ये SaC2 मशीन लाएगा तो इससे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, उसी प्रकार अगर उसको और ज़्यादा उत्पादन करनी है तो SaC3 से वो उत्पादन करेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब और समझिए ध्यान से, यानी अब आपको समझना यह है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर इतनी मात्रा में उत्पादन करना चाह रहा है, तो वह किस किस मशीन को यूज करेगा, कौन सी मशीन को कम प्रोडक्शन करने के लिए यूज करेगा, कौन सी मशीन को ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए यूज करेगा। कहने का मतलब है कि अगर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना कि आप थोड़े मोड़े उत्पादन करने के लिए आप क्या करें, ज़्यादा भारी मशीन को ना लगाएं, थोड़े मोड़े उत्पादन करने के लिए आप छोटी मशीन को लगाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप थोड़े मोड़े उत्पादन के लिए बड़ी मशीन लगाते हो तो आपको ज़्यादा लागत लगानी पड़ेगी। इसको इस डायग्राम से समझते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे फिलहाल के लिए ये आपका O है, ये Q1 है। OQ1 कोई भी उत्पादक है, अगर इतना उत्पादन करना चाह रहा है, इतना उत्पादन करने के लिए उसको कौन सी मशीन लगानी चाहिए, अब ये आपको समझना है। ध्यान से देखिए, इतना उत्पादन करने के लिए आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, दो अवसर हैं। एक तो वो कौन सा मशीन लगा सकता है, SaC1 लगा सकता है, ठीक है ना। यानी ये जो लाइन आपको दिख रही है SaC1 है, वो यहाँ से होते हुए जा रही है। इतना उत्पादन करने के लिए ये आपकी लागत है, समझिए। जैसे आपको OQ1 उत्पादन करनी है तो आपकी जो लागत है इतनी आ रही है, इतनी लागत किस मशीन से आ रही है इतना उत्पादन करने के लिए, SaC1 मशीन से आ रही है। यानी इतना लागत लगा करके आप उतनी उत्पादन कर सकते हो, कौन सी मशीन से, SaC1 मशीन से। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगर देखते हैं कि क्या हम बड़ी वाली मशीन नहीं लगा सकते, ऐसे भी तो हो सकता है ना। देखो क्या होगा कि अब SaC2 मशीन आपको यहाँ पे दिख रही है, SaC2 यहाँ से होते हुए जा रही है, ठीक है, लेकिन आपको उत्पादन करनी है OQ1 के बराबर। अब आपको समझना यह है कि क्या हम SaC1 मशीन को यूज करेंगे कि अगर हम SaC1 मशीन लगाते हैं तो आपकी लागत AQ1 के बराबर हो रही है, लेकिन अगर आप SaC2 यानी यहाँ से बढ़ करके यहाँ तक ये वाली मशीन लगाएंगे, दूसरी वाली मशीन लगाएंगे, तो आपको B से लेकर के Q1 तक आपको लागत लगानी पड़ रही है। लेकिन आप दूसरी मशीन नहीं लगा करके आप पहली मशीन को लगाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरी मशीन लगाएंगे तो आपको ज़्यादा लागत लगानी पड़ेगी, यानी B से लेकर के Q1 तक। वहीं पर अगर आप पहली मशीन लगाएंगे तो आपको क्या करना है कि A से लेकर के Q1 तक आपको लागत लगानी पड़ेगी। तो कम लागत में आप इतना उत्पादन करेंगे, ज़्यादा लागत नहीं लगाएंगे। अब अगर मान लीजिए कि उत्पादन आपको ज़्यादा करनी है, अब आप क्या करेंगे, O से लेकर के Q2 तक आकर आपको जो है उत्पादन करनी है, तो आप क्या करेंगे, यानी इस पॉइंट को देखेंगे। ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर आपका पहली मशीन और दूसरी मशीन यानी SaC1 और SaC2, यहाँ पर आपकी पहली और दूसरी मशीन क्या है, एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों मशीन का जो उत्पादन है, उत्पादन करने की यानी जो आपकी कास्ट है, उस कास्ट की यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, यानी यहाँ पर उदासीन हो रहा है। अगर आप इतना उत्पादन करने के लिए यानी O से लेकर के Q2 तक आपको उत्पादन करना है, तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी मशीन यानी SaC1 या SaC2 दोनों में से कोई भी आप मशीन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहीं पर O से लेकर के Q3 तक उत्पादन करनी है तो आप कौन सा मशीन लगाएंगे, ये देखना है। यहाँ से देखिए, ये आपका दूसरी मशीन है और ये आपकी पहली मशीन है, तो जाहिर सी बात है ना, ये वाली मशीन यानी आपकी जो दूसरी है वो ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। तो आपको E से लेकर के Q3 तक आपको इतनी लागत लगा करके आप O से लेकर के Q3 तक आप उत्पादन कर रहे हैं कम लागत लगा करके। लेकिन अगर आप वही पहली मशीन का यूज करेंगे O से लेकर के Q3 तक उत्पादन करने के लिए, तो क्या होगा कि आपको लागत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर आप पहली मशीन लगाते हैं, कितनी लागत लगानी पड़ेगी, D से लेकर के Q3 तक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको उत्पादन और ज़्यादा करनी है, और ज़्यादा उत्पादन करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप O से लेकर के Q4 तक आपको उत्पादन करनी है, तो आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, अब ये आपका क्या है, SaC3 मशीन है और यहाँ पर ये आपका SaC2 मशीन है। अब ध्यान से समझिए, अगर आप G से और Q4 तक इतनी ज़्यादा लागत लगाएंगे तो आप O से लेकर के Q4 तक उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। O से लेकर के Q4 तक उत्पादन कर सकते हैं अगर आपको G से लेकर के G से और Q4 तक इतनी उत्पादन करनी है, मतलब इतनी लागत लगा करके इतनी उत्पादन करनी है। वहीं पर अगर आप दूसरी मशीन लगाते हैं तो आपको ज़्यादा लागत लगानी पड़ेगी F से लेकर के Q4 तक, जो कि आप नहीं करेंगे। कोई भी उत्पादक नहीं चाहता है कि हम ज़्यादा लागत लगाएं कि इतनी वस्तु का उत्पादन करने के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और दूसरी चीज़, ये आपको जो लाइन दिख रही है, यानी वक्र दिख रही है ऐसे बड़ी सी बनी हुई, जो तीनों ही मशीनों को स्पर्श करते हुए जाती है, यही आपका क्या है,
LAC है, यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, यानी दीर्घकालीन औसत लागत है, जो कि किससे बना हुआ है? अल्पकालीन छोटे छोटे मशीनों से मिलकर के बना हुआ है। ये आपका दीर्घकालीन लागत वक्र। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कोई भी उत्पादक कितना उत्पादन करने के लिए किन किन मशीनों का यूज करना चाहता है, और सभी उत्पादक का यही मोटो होता है, यही उनका उद्देश्य होता है कि हम कम लागत लगा करके ज़्यादा उत्पादन करें। और ऐसा संभव किसमें है? ऐसा संभव दीर्घकालीन में है। दीर्घकालीन लागत वक्र में ऐसा संभव है क्योंकि दीर्घकाल में कोई भी उत्पादक है वो किसी भी मशीन को चेंज कर सकता है, उसके पास इतनी ज़्यादा टाइम होती है, इतनी ज़्यादा समय होती है, इसीलिए इसकी दीर्घकाल की बात की जा रही है, ठीक है ना। और जब उसके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो वो जो है इस अपॉर्चुनिटी को थोड़ी ना छोड़ेगा। वो चाहेगा कि हम क्या करेंगे, लागत कम लगाएं और उत्पादन ज़्यादा हो, इसीलिए वो अपने हिसाब से उत्पादन जितना करना है उस हिसाब से मशीन को एडजस्ट कर लेता है। अगर कम उत्पादन करना है तो कम मशीन लगाएगा, छोटे मोटे मशीन लगाएगा, ज़्यादा उत्पादन करना है ज़्यादा मशीन लगाएगा। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देख लिया, उम्मीद है कि सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।